जो भी बच्चे रिसेंटली 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट हुए हैं उन सबको ये जानना बेहद जरूरी है कि एग्जैक्टली 2024 और 2025 का जो सेशन है उसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आप अपना नोटबुक पेन साथ लेके बैठे, अगर आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली है तो आप अपनी बुक साथ लेके बैठे और देखें कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से नहीं करने। इस सेशन में हम लोग रोड मैप देखेंगे जो आपका एग्जामिनेशन 2025 में होंगे उसके लिए, और हम बेसिकली बात करेंगे आपके साइंस की। साइंस में बेसिकली हम तीनों के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका फिजिक्स का, आपका केमिस्ट्री का और आपका मैथमेटिक्स का। तीनों का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो कंप्लीट एग्जामिनेशन है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, 2025 वाला एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, जो इंटरनल असेसमेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अदर स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग होता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो टोटल मार्क्स बनता है वो 80 बनता है आपका एग्जाम का, और 20% जो 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं, और इस तरीके से आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो 100 नंबर है आपके साइंस में। अब आपको ध्यान से देखना है, टोटल अगर यूनिट्स की मैं बात करूं आपके 80 नंबर में, तो टोटल 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान में देखना, पहली जो यूनिट है जिसको आप लोग बोलते हो नेचर एंड बिहेवियर, किसका, केमिकल सब्सटेंस का, जिसके अंदर कुछ आपके चैप्टर आते हैं। अच्छा, वर्ड ऑफ लिविंग आपका सेकंड यूनिट है, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये 5 यूनिट है। आप ध्यान से आपको समझना, जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो 25 नंबर का आता है, वर्ड ऑफ लिविंग आपका 25 नंबर का आता है, नेचुरल फिनोमिना आपका 12 नंबर का आता है, इफेक्ट ऑफ द करंट आपका 13 नंबर का आता है, और नेचुरल रिसोर्सेज आपके 5 नंबर के आते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ऐसा कुछ तो हम लोगों ने देखा ही नहीं हमारी किताब में, तो सीबीएसई का पैटर्न है, मैं 24-25 की बात कर रहा हूं। तो अब आपको समझना क्या है बच्चों, समझना ये है कि एग्जैक्टली जो मैंने बताया इसके अंदर आपके कुछ चैप्टर आते हैं जिसको आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो। जैसे मैं बात करूं, पहला जो आपका यूनिट था जिसको मैंने बोला यूनिट 1, आपको आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, इसका नाम था केमिकल सब्सटेंसेस, जहां पे आपको नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। जहां पे आपकी पहली यूनिट है केमिकल रिएक्शन, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सेकंड यूनिट आपका एसिड, बेस एंड साल्ट, ये सेकंड यूनिट है। आपका थर्ड यूनिट क्या है, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आपका फोर्थ यूनिट क्या है, आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड। यानी कि चारों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो केमिस्ट्री के जो चारों चैप्टर हैं वो मिलके कितना मार्क्स आपको दिला सकते हैं, 25 का आप लोग केमिस्ट्री समझ सकते हो, जिसके अंदर आपके पास कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, दूसरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बोनेट्स कंपाउंड। एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो क्या क्या पढ़ना, जैसे केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर है, तो केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ना है, बैलेंस करना पढ़ना है उसको, इंप्लीफिकेशन ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद और टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ यही वो टॉपिक है जो पढ़ने हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे चलोगे तो ऐसे आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये आप उसके बाद अपनी जो बुक है उसमें आप टिक कर सकते हो, ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब सेकंड जो आपका यूनिट है जिसपे मैं आता हूं 5 यूनिट में, जिसका नाम है लिविंग वर्ड, जिसको आप लोग बोलते हो, जहां पे यूनिट सेकंड में बोल रहा हूं वर्ड ऑफ लिविंग, जहां पे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये आपके 4 चैप्टर आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ये वो पोर्शन है जिसको आप लोग बच्चों बायोलॉजी बोलते हो, ठीक है, जिसको यूनिट सेकंड के नाम से जाना है, जो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये भी आपका 25 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो ये 25 मार्क्स है, जहां पे लाइफ प्रोसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, अच्छा रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, हेरिडिटी में क्या क्या पढ़ना है, ये आपका सिलेबस रहेगा। ये यूनिट सेकंड था। अब यूनिट थर्ड पे मैं आऊं तो यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में
और रिफ्रैक्शन के बारे में। कंप्लीट आपका एक यूनिट बनता है जिसको आप लोग लाइट बोलते हो। इसी यूनिट को जब आप लोग 12th में चले जाओगे तो ऑप्टिक्स बोलोगे। तो पहला यूनिट है। अच्छा, सेकंड अगर आप लोग आगे चलोगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, जहां पे आपको करंट के बारे में पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे 1 और 2 ये सेकंड ये आपका चैप्टर है, जहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कितने मार्क्स से इफेक्ट ऑफ करंट के 13 नंबर में 2 चैप्टर है, करंट और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फाइनली अगर मैं आपको समझाऊं तो जो आपका एक छोटा सा 3 नंबर का काम था जिसको आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हो, जहां पे आपका आवर इन्वायरमेंट आता। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो आवर इन्वायरमेंट कितने नंबर का है आपका, सॉरी 5 नंबर का, 3 नंबर का नहीं 5 नंबर का। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सिलेबस है। मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी है, कितने नंबर की कौन सी यूनिट आएगी, कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर आपका इंक्लूड है। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि एग्जैक्टली 2024 में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।